दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सैयदी व मौलाई व मुर्शिदी हज़रत फ़ख्रुल आरिफीन रज़ियल्लाहु अन्हु के ख्वाब। कदम ब कदम रसूल। हमारे हज़रत क़िबला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमने अपनी तालीम के आखिरी साल में एक ख्वाब देखा था। उसी साल हम जामे उलूम से फारिग हुए थे। तुमसे कहा था या नहीं? ख्वाब यह है कि हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं और तन्हा आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हम आप रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मुझे इस ख्वाब को देखकर निहायत सुरूर हुआ, मगर फिक्र हुआ कि इस ख्वाब के क्या माने हैं। अब 18 बरस के बाद कुछ कुछ माने समझ में आए हैं। मैदान दुनिया से सानी फरमाया एक बड़ा मैदान है, इतना बड़ा गोया दुनियाए सानी है। हम इस मैदान के किनारे पर तन्हा खड़े हैं और हमने देखा कि इस मैदान में बहुत से किले हैं जिनमें आदमी भी हैं, मगर हम उन आदमियों को नहीं देखते। हमें मालूम हुआ कि हक सुब्हानहू तआला को यही पसंद और यही मंजूर है कि हम इन किलों को तोड़ दे और मसमार कर दे। हम ख्वाब ही में डरे और ख्वाब ही में यह आयत पढ़ने लगे, वसबत अकदा मना व अंसरना अलल कौमल काफिरीन। किले मसमार किए जाएंगे और मुखालफतें होंगी। यह इरशाद मुतअद्दिद बार फरमाया। हमें नजर आता है कि जाहिर व बातिन में इंस व जान से हमारे बेशुमार दुश्मन हैं। वे पूरी तैयारी के साथ हमसे मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने किला बंदियां कर ली हैं, मगर खुदा हमारा मुहाफिज हकीकी है। पहले जमाने में जब दीनदार बेदीनों के मुकाबले में सफ बांध कर खड़े होते और उन्हें खौफ मालूम होता तो वो ये दुआ पढ़ते, रब्बना अगफिर लना जुनूबना व इसराफना फी अमरीना व सब्बित अकदामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। फरमाया, जब हम अम्र हक कहेंगे और लिखेंगे तो हिंदुस्तान और बंगाल के लोग अपनी नाफहमी के सबब हमारे दुश्मन हो जाएंगे। तुम लोग मजबूत रहना, तुम लोग अपने काम में मशगूल रहना। बहुत बड़ा हाथी 300 आदमियों के साथ। फरमाया, हमने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी चला आ रहा है और उस हाथी पर एक आदमी सवार है। हाथी को देखा तो हम डरे और बरामदे से जहां उस वक्त हम खड़े हुए थे पीछे हटकर हम अंदर के कमरे में चले गए। वह आदमी बहालत मुआनका हमारे सीने से सर लगाकर और हमसे लिपट कर इस कदर रोया कि उसके आंसुओं से हमारा सीना तर हो गया और हाथी ने बिस्मिल्लाह कहकर अपनी सूंड हमारी कदमबोशी के लिए अंदर हुजरे में डाली। फरमाया, यह आदमी जिनको बड़े हाथी पर सवार देखा हमारे बहुत बड़े आशिक मुरीद और हमारे हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु के आस्ताने के खलीफा हैं और यह हाथी कोई बहुत बड़ा अमीर है जो इनका मुरीद होगा और जिसकी अमारत बहुत बड़ी, बहुत हैबत और बड़े दबदबे की है कि देखकर हम डर गए। यह बहुत बड़ा आदमी अपने पीर व मुर्शिद की मअयत में 300 आदमियों के साथ हमसे मिलने आएगा। बाकी यह अल्लाह ही जानता है कि यह कब होगा, हमारी जिंदगी में या हमारे बाद। फरमाया, इस ख्वाब को देखने के बाद हमें बहुत शर्म आई और खौफ मालूम हुआ कि अमीर आदमियों की खिदमत व मदारात उनके रुतबे के मुआफिक हमसे कैसे बन पड़ेगी। हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इन खलीफा साहब का नाम भी अपने एक खादिम पर जाहिर फरमाया था जो फज़ल ताला हयात हैं। परवरदिगार आलम अपनी कुदरत कामिला और रहमत वासिया से इन्हें उम्र दराज नसीब फरमाए और ये बातें ज़ुहूर में आई। वमा जालिका अलल्लाह बि अजीज। एक दूसरा ख्वाब। फरमाया, एक ख्वाब काले मियाँ की वालिदा ने भी देखा था कि हाथी आया है और काले मियाँ आपके साहिबजादे साथ हैं। वह देखकर डर गईं और काले मियाँ ने हाथी से उतरकर कहा कि यह मेरी वालिदा हैं। यह सुनकर हाथी फौरन उनके कदमों की तरफ झुका। हमने ख्वाब सुनकर कहा, वह एक आदमी है, हाथी नहीं है। इसके बाद हुक्म हुआ कि जी चाहे तो यह ख्वाब लिख लेना, मगर हमारी जिंदगी में न कहना। असहाबे फरीदपुर ख्वाब में। फरमाया, हमने ख्वाब में देखा कि यहाँ सहन में एक शख्स टहल रहे हैं। हमने पूछा कौन है और कहाँ से आए हैं।
उन्होंने कहा, फरीदपुर से आए हैं दादा हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु का उर्स करने के लिए। इरशाद हुआ कि ख्वाब देखने के बाद हमने लोगों से कहा कि अब फरीदपुर बंगाल के लोग आएंगे और मुरीद होंगे। कुछ अरसे बाद मौलवी मोहम्मद इब्राहिम साहब आए। हमने उनकी सूरत देखी तो पहचान लिया कि यही वह शख्स है जिनको हमने ख्वाब में देखा था। फिर वह मुरीद हुए। उलमाए दुनियावी फेर फार में हैं। फरमाया, हमने ख्वाब में उलमा की एक जमात को देखा कि उत्तर की जानिब से आई है। उन लोगों ने हमें देखकर कहा कि आपका चेहरा देखकर एक रगबत और ख्वाहिश पैदा होती है और यकीन होता है कि आपकी सोहबत से हमें फायदा पहुंचेगा और हिदायत नसीब होगी, मगर आपके बास खुलफा के चेहरे में यह बात नहीं है और हम लोग दुनियावी फेर फार की वजह से आपके पास नहीं आते और इसी वजह से मुरीद नहीं होते। इल्हाम। आज मगरिब की नमाज में हमें मालूम हुआ कि अहले किताब हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते और मानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक, अमीन और नबी बरहक हैं, मगर दुनियावी सबब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे। इससे हमें बहुत सुरूर हुआ। मन की बतिया। एक बार आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मियां मोहम्मद हुसैन गाजीपुरी से फरमाया, आज हमने ख्वाब देखा मगर हमारे मन की बतिया नहीं हुई। ख्वाब में हमने देखा कि आसमान से एक दरख्त उतरा और जमीन पर आकर जम गया और बहुत बार आवर हुआ और बहुत फलगू दी। पीपली यानी दरख्त पीपली के फल की तरह नन्हे नन्हे और गोल गोल थे, इस दरख्त में लगे। फिर वह दरख्त आसमान की तरफ चला गया। इस दरख्त के बहुत से फल गिर गए और चंद फल दरख्त में लगे हुए साथ चले गए। फरमाया, दरख्त में जितने फल थे वह मेरे मुरीद हैं, जो गिर गए वे जन्नती और जो लोग रहे वे कामिलीन से होंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब मुरीद कामिल हों, मगर मेरे मन की बतिया पूरी न हुई। हिंदुस्तान से बाहर के लोग। फरमाया, 23 जिलहिज की दोपहर को मैंने ख्वाब में देखा कि चंद लोग गजल पढ़ते और वस्त और रक्स करते हैं और यह मिसरा पढ़ रहे हैं, बरतनत यक बहरो बर हासिल मदाम। वह लोग हिंदुस्तान और बंगाल के न थे बल्कि अफगानिस्तान की तरफ के मालूम होते थे। उनके देखने से हमें उसी तरह सुरूर हुआ जिस तरह कि तुम खलीफा लोगों को देखने से होता है। मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। यह अच्छी तरह याद नहीं रहा कि ये लोग मिस्रा में दरतनत का लफ्ज पढ़ रहे थे या बरतनत का, मगर मैंने गौर किया कि बरतनत से क्या मतलब है। शायद यह माने हो कि दर दिलत यक बहर बर हासिल मदाम। तमाम खुलफा हुजूर रज़ियल्लाहु अन्हु ही के मुरीद होंगे। एक इरशाद है कि जिनको इस आस्ताने से खिलाफत नसीब है, ख्वाह वह कितने ही वास्तों से आए, वह सब हमारे मुरीद और फर्जंद होंगे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने शायद इस ख्वाब में किसी ऐसे ही फर्जंद को देखा है जो फरमाया कि उनके देखने से हमें वही सुरूर हुआ जैसा तुम खुलफा को देखने से होता है।